दोस्तों, हरी और नीली धरती जिस पे कि हम सब रहते हैं, लेकिन दोस्तों ये 4 से 5 बिलियन साल पहले डस्ट का एक बादल था। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, धूल का एक बादल। लेकिन दोस्तों फिर पृथ्वी कैसे बनी, कैसे हुई पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी की संरचना कैसे हुई, इन सवालों का जवाब जानने के बारे में सबके मन में एक उत्सुकता सी रहती है। आखिर क्या है पृथ्वी का इतिहास? दोस्तों बताऊं, धार्मिक तौर पर देखा जाए तो कहा जाता है धरती भगवान ने बनाया है और फिर उस पर पेड़ पौधों, जीव जंतु और मनुष्य को बनाया। परंतु विज्ञान इस बात को नहीं मानता और हम स्कूल की किताबों में भी यही पढ़ते आ रहे हैं कि धरती सूरज से निकला हुआ एक आग का गोला था, फिर ठंडी हो गई और उस पर जीवन की उत्पत्ति हुई। दोस्तों, मैं हूं प्रिंस और आप देख रहे हैं जनरल नॉलेज फॉर एवर। तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं इन सभी टॉपिक पे इन दिस वीडियो टाइटल्ड हाउ वाज द अर्थ फॉर्म्ड। तो दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं डायरेक्ट कि कैसे हुई पृथ्वी की उत्पत्ति या पृथ्वी का जन्म, बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज से लगभग 5 बिलियन साल पहले अंतरिक्ष में कई गैसों के मिश्रण से एक बहुत ही जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके से एक बहुत ही बड़ा आग का गोला बना जिसे हम सूर्य के नाम से जानते हैं। इस धमाके के कारण इसके चारों ओर धूल के कण फैल गए। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण ये धूल के कण छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों में बदल गए। धीरे धीरे ये टुकड़े भी गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से आपस में टकराकर एक दूसरे से जुड़ने लगे। इस तरह हमारा सौरमंडल का जन्म हुआ। कई मिलियन साल तक गुरुत्वाकर्षण शक्ति ऐसे पत्थरों और चट्टानों को धरती बनाने के लिए जोड़ती रही। उस समय 100 से ज़्यादा ऊपर ग्रह और सौरमंडल से सूर्य का चक्कर लगा रहे थे। चट्टानों के आसपास से टकराने के कारण धरती एक आग के गोले के रूप में तैयार हो रही थी, जिससे फलस्वरूप लगभग 4.5 बिलियन साल पहले धरती का तापमान लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस था। जी हाँ दोस्तों, 1200 डिग्री सेल्सियस। अगर धरती पर कुछ था तो उबलती हुई चट्टानें, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और जलवाष्प। एक ऐसा माहौल था जिस पे हम चंद पलों में दम घुटने से मर जाते। उस समय कोई भी सख्त सतह नहीं थी, कुछ था तो बस ना खत्म होने वाला उबलता हुआ लावा। तो दोस्तों पहले बात कर लेते हैं कि धरती का प्यारा चांद कैसे बना। उस समय एक नया ग्रह जिसका नाम था थिया धरती की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ रहा था। इसका आकार मंगल ग्रह जितना था। इसकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति सेकंड थी, जो कि बंदूक से चली हुई गोली से 20 गुना ज़्यादा थी। यह धरती की सतह से जब टकराया तो बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिससे कई ट्रिलियन कचरा धरती के बाहर निकल गया और वह ग्रह धरती में विलीन हो गया। कई हजार साल तक गुरुत्वाकर्षण अपना काम करती रही और धरती से निकलने वाला हर कण कई हजार साल तक इकट्ठा कर धरती के इर्द गिर्द एक चक्कर बना दिया। इस चक्कर से एक गेंद बनी जिसे हम चांद कहते हैं। ये चांद उस समय 22,000 किलोमीटर दूर था, जबकि आज ये चांद 4 लाख किलोमीटर दूर है धरती से। दोस्तों उस समय दिन जल्दी जल्दी बीत रहे थे, लेकिन धरती में बदलाव बहुत ही धीरे धीरे हो रहे थे। तो दोस्तों कहाँ से आया नमक और पानी? 3.9 यानी 3.9 बिलियन साल पहले पृथ्वी की उत्पत्ति होने के बाद अंतरिक्ष में बचे चट्टानों का धरती पर हमला होने लगा। आसमान से गिरते एक उल्कापिंड ने एक अजीब से क्रिस्टल थे जिन्हें आज नमक के रूप में प्रयोग किया जाता है। हैरानी की बात यह है कि जिन महासागरों से नमक निकलता है, समुद्र का पानी इन्हीं गिरने वाले उल्का से ही आया था। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर उल्का में मौजूद इतने कम पानी से सागर की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? तो इसका जवाब है कि उल्का धरती पर 20 मिलियन साल तक गिरते रहे, जिस कारण धरती पर काफ़ी पानी इकट्ठा हो गया। तो अब बात करते हैं कि धरती की जमीन कैसे बनी। धरती पर पानी इकट्ठा होने के कारण धरती की ऊपरी सतह ठंडी होने लगी और उबलती चट्टानें ठंडी होने के कारण सख्त होने लगी, लेकिन धरती के अंदर लावा उसी रूप में मौजूद रहा। धरती का ऊपरी तापमान 70 से 80 डिग्री सेल्सियस हो चुका था। धरती की सतह भी सख्त हो चुकी थी। धरती के वातावरण में बदलाव लाने के लिए तापमान और हालत एकदम सही थे। धरती पर आज जो पानी है वह कई बिलियन साल पहले का है। इसी पानी के नीचे सारी शक्ति सतह ढक चुकी थी। चांद के धरती के पास होने के कारण उसके द्वारा लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से धरती पर एक तूफान सा आने लगा। उस तूफान ने धरती पर उथल पुथल मचा दी। समय के साथ चांद धरती से दूर होता गया और तूफान शांत होता गया।
पानी की लहरें भी शांत हो गई। अब धरती की छाती से लावा भी निकलने लगे और छोटे छोटे द्वीप बनने लगे। तो अब बात करते हैं कैसे शुरू हुआ धरती पर जीवन। 3.8 बिलियन साल पहले धरती पर पानी भी पहुंच चुका था और ज्वालामुखी फूट फूट कर छोटे छोटे द्वीप बना रहे थे। उल्काओं की बारिश अभी भी रुकी नहीं थी। पानी और नमक के अलावा ये उल्का और भी कुछ ला रहे थे, कुछ ऐसे खनिज पदार्थ जो जीवन की उत्पत्ति करने वाले थे। ये खनिज पदार्थ थे कार्बन और एमिनो एसिड। ये दोनों तत्व धरती पर पाए जाने वाले हर जीव जंतु और पौधों में पाए जाते हैं। उल्का पानी में 3000 मीटर नीचे चले जाते थे, जहां सूर्य के किरणें पहुंच नहीं पाती थी। धीरे धीरे ये उल्कापिंड ठंडे होकर जमने लगे। इन्होंने एक चिमनी का आकार लेना शुरू कर दिया और ज्वालामुखी में पड़ी दरारों में पानी जाने से धुआं और इन चिमनियों से निकलने लगा और पानी में एक केमिकल रूप बन गया। इसी बीच पानी में समाहित केमिकल के बीच ऐसा रिएक्शन हुआ जिससे माइक्रोस्कोपिक जीवन का प्रारंभ हुआ। पानी में सिंगल सेल बैक्टीरिया उत्पन्न हो चुके थे। तो अब बात करते हैं बिना पेड़ पौधों के कहाँ से आया ऑक्सीजन। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें 3.5 बिलियन साल पहले जाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं 3.5 बिलियन साल पहले। दोस्तों, ये वो समय था जब समुद्र की निचली सतह पर चट्टानों पे पेड़ पत्ते उग रहे थे। इन्होंने एक कॉलोनी बना ली थी और इस पर जीवित बैक्टीरिया भी थे। इन पत्तों को स्ट्रोमोटोलाइट कहा जाता है। ये बैक्टीरिया सूर्य की रोशनी से अपना भोजन बनाते थे। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जिसमें ये सूर्य की किरणों की ताकत से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज में बदल देते हैं, जिसे शुगर भी कहा जाता है। इसके साथ ही ये एक बायो प्रोडक्ट भी छोड़ते हैं जो कि ऑक्सीजन गैस होती है। समय की गति के साथ साथ संस ऑक्सीजन से भर गए। ऑक्सीजन के कारण पानी में मौजूद लोहे को जंग लगी, जिससे लोहे के अस्तित्व का पता लगा। लहरों के ऊपरी ऑक्सीजन वायुमंडल में प्रवेश कर चुकी थी। यही वो गैस है जिसको बिना धरती पर जीवन असंभव है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक अद्भुत द्वीप की, जिससे बने 2 महाद्वीप। 2 बिलियन साल पहले ऑक्सीजन गैस का स्टार बढ़ता रहा। धरती के घूमने का समय भी कम होता रहा। दिन बड़े होने लगे। 1.5 बिलियन साल पहले दिन 16 घंटे के होने लगे थे। कई मिलियन साल बाद ओशन के नीचे दबी धरती की ऊपरी सतह कई बड़ी प्लेटों में बट गई। धरती के नीचे फैले लावा ने ऊपरी सतह को गतिमान कर दिया। इस गति के कारण सारी प्लेटें आसपास में जुड़ गई और बहुत विशाल द्वीप तैयार हुए। लगभग 400 मिलियन साल के समय में धरती का पहला सुपर कोनाइट तैयार हुआ, जिसका नाम था रोडिनिया। तापमान घटकर 30 डिग्री सेल्सियस हो चुका था। दिन बढ़कर 18 घंटे के हो चुके थे। धरती की हालत मंगल ग्रह की तरह थी। 750 मिलियन साल पहले धरती के अंदर से एक ऐसी शक्ति निकली जिसने धरती की सतह को 2 टुकड़ों में बांट दिया। यह शक्ति थी ताप, जो कि धरती के नीचे पिघले हुए लावा से पैदा हुई थी, जिसके कारण धरती की ऊपरी सतह कमज़ोर पड़ती गई और धीरे धीरे दोनों सतहें एक दूसरे से दूर होती चली गई, जिससे 2 महाद्वीप बने, साइबेरिया और गोंडवाना। पृथ्वी कैसे बनी? बर्फ का गोला। धरती के ऊपरी ज्वालामुखी फटने का सिलसिला अभी जारी था। ज्वालामुखी के साथ निकलने वाला लावा, उसके साथ ही निकलते थे गैसें और हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड। वातावरण में फैली कार्बन डाइऑक्साइड ने सूर्य की किरणों को सोखना शुरू कर दिया, जिससे धरती का तापमान बढ़ने लगा। बढ़ते तापमान के कारण समुद्र के पानी से बादल बने और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में मिलकर एसिड रेन की बारिश के साथ आने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को चट्टानों और पत्थरों ने सोख लिया। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो जाने से कुछ हजार सालों में तापमान घटकर 50 डिग्री सेल्सियस हो गया। इस स्थिति वाली धरती को बर्फ की गेंद यानी स्नोबॉल भी कहा जाता है। चारों तरफ बर्फ हो जाने के कारण सूर्य की किरणें धरती से रिफ्लेक्ट हो जाती थी और तापमान बढ़ नहीं पाता था। बर्फ और बढ़ती जा रही थी। तो अब बात करते हैं बर्फ पानी में कैसे बदली। धरती का केंद्र अभी भी गर्म था, ज्वालामुखी का फटना भी जारी था, लेकिन बर्फ इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि ज्वालामुखी से निकलने वाली गर्मी उसे पिघला नहीं पा रही थी। परंतु अब कोई ऐसा स्रोत नहीं था जो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख पाता। सारे चट्टान और पत्थर बर्फ के नीचे दब चुके थे।
एक बार फिर कार्बन डाइऑक्साइड ने अपना ताकत दिखाया और सूर्य की गर्मी को सोखकर बर्फ को पिघलाने पर मजबूर कर दिया। अब तक दिन 22 घंटों का हो चुका था। बर्फ पिघलते समय सूर्य से आने वाली पैरामैग्नेट हानिकारक किरणों से एक केमिकल रिएक्शन हुआ, जिससे पानी में से हाइड्रोजन परऑक्साइड बनी और उसे टूटने से ऑक्सीजन। यही ऑक्सीजन गैस 50 किलोमीटर ऊपर वातावरण में पहुंची तो वहीं पर एक केमिकल रिएक्शन और हुआ, जिससे जन्म हुआ ओजोन लेयर का। ओजोन लेयर सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को रोकने में काम आती है, जिससे इवान की शुरुआत हो गई। अगले 150 मिलियन साल तक इस गैस की परत काफ़ी मोटी हो गई। इसके साथ ही पेड़ पौधे अस्तित्व में आए और ऑक्सीजन की मात्रा और बढ़ने लगी। उसके बाद धीरे धीरे समुद्र में मछलियों का जन्म हुआ और उसके बाद धरती पर डायनासोर का बसेरा जम गया। और मैंने इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बना रखी है, डायनासोर का अंत और हमारा आगमन यानी इंसानों का आगमन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको वो वीडियो इस समय आई बटन में दिख रही होगी और आपको मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा। आप वहाँ जाके भी उसको देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये धरती की शुरुआत की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि ये और लोगों तक भी पहुंच जाए और उनको भी हमारी धरती की शुरुआत का पता चल सके। तो दोस्तों अब मैं और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके जल्दी आने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली नई और ऐसी ही एक मस्त सी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।